बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं। इस वीक में बहुत से स्टॉक्स ने एक्स होना है, तो उसमें एक्स होने के बाद हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। नॉर्मली कहाँ पे जाके स्टॉक्स थोड़ा सा प्रेशर लेते हैं, करेक्शन लेते हैं, और ये जो स्टॉक्स एक्स होंगे तो आगे इनका क्या फ्यूचर है, कितनी ग्रोथ है आगे, और हमने कब तक इनको होल्ड करना है। प्लस कुछ स्टॉक्स हैं जिनके अभी रिजल्ट आने हैं। इसके अलावा ओवरऑल आपको पता है अभी मॉनेटरी पॉलिसी में एक अनाउंसमेंट की गई, 200 बेसिस पॉइंट डाउन किए गए। और एग्जैक्टली अगर आपको याद हो कि लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये एक ट्रेंड है कि फ्राइडे वाला दिन हो तो नॉर्मली मार्केट एक हाफ में बड़ा ज़बरदस्त ओपनिंग देती है, पॉजिटिव साइड पे जाती है, सेकंड हाफ में फिर थोड़ी सी करेक्शन आ जाती है, या वाइस वर्सा, दोनों तरह से हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन और न्यूज़। तो हमने देखा कि मार्केट जो सी है वो फ्राइडे को ओपन हुई और ज़बरदस्त पॉजिटिव साइड पे ओपन हुई। 800 पॉइंट से ज़्यादा इंडेक्स जो सा वो अप था, बट जब उसने क्लोजिंग दी तो वो थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट करके पॉजिटिव क्लोजिंग तो दी, लेकिन अपने आप को इंट्राडे उसने करेक्ट किया और थोड़ा सा एंड पे अगर आपने देखा तो करेक्शन आई मार्केट में। तो इट्स नॉर्मल एज सच। अब ये लेवल्स वो हैं जहाँ पर मैंने पहले भी बताया था कि अब थोड़ी रेंज बाउंड एक्टिविटी चलेगी और नज़रें अब थोड़ी सी आईएमएफ की तरफ हैं कि वो क्या होता है। बीच में आपको पता है र्यूमर्स मिनी बजट की भी आती हैं, बीच में डिले की भी आती हैं। तो ये चीज़ें अब कोई नई चीज़ नहीं है, ये इट्स अ पार्ट ऑफ गेम और ये चलता रहता है। हमारा जो फोकस है वो अपने स्टॉक्स पे होना चाहिए ज़्यादा, इंडेक्स पे बस इस हद तक होना चाहिए कि कोई ऐसी न्यूज़ या कोई ऐसी सिचुएशन ना हो जो कि पूरा एक सेंटिमेंट ही जो सा रिवर्स कर दे, तो तब फिर इंडेक्स का जो डिप है वो मायने रखता है। अदरवाइज छोटी मोटी करेक्शन अप एंड डाउन आना, इसमें कोई ऐसी वरी वरी बात नहीं है। तो सबसे पहले ज़रा आप KSE 100 इंडेक्स की तरफ आ जाते हैं। उसमें देखें 315 पॉइंट पॉजिटिव के साथ 79,333 पे इंडेक्स ने क्लोज किया। वॉल्यूम बेहतर थे क्योंकि उसमें रीज़न ये थी कि स्टार्ट से आपने देखा कि एक एक्टिविटी जनरेट हुई, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट के बाद एक्सपेक्टेड थी, और क्योंकि 200 बेसिस पॉइंट कम होना, और वो भी आई थिंक ये थर्ड कंटिन्यूसली जो सा वो रिडक्शन आ रहा है। तो जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टॉक्स हैं उनमें भी एक्टिविटी जो सा वो फिर बाइंग आती है। लेकिन अल्टीमेटली देखें, दो तीन स्टॉक्स हैं जिनमें हमने अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको एक जनरल रूल के तहत डिफाइन करना होता है। एक तो ब्लू चिप्स हैं, आपके अच्छे स्टॉक्स हैं, उनमें आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से चलते हैं। हाँ, बाइंग आपकी उसमें भी अच्छे रेट्स में होनी चाहिए। ब्लू चिप्स का मतलब ये नहीं है कि आप OGDC को जो सा है, जो कि अभी आप देख रहे हैं माशाल्लाह वो 140 से ऊपर आ गया है, एक्सपेक्टेड था। लेकिन अगर जो सजेस्ट किया था कि 130 से नीचे है तो वो एक बाइंग रेंज बनती है, वहाँ पे बाय करें, वहाँ पे आपने बाय नहीं किया और 150 पे जाके बाय कर लें, तो अल्टीमेटली रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। सो ब्लू चिप्स ओवरऑल होते इन्वेस्टमेंट के लिए हैं, लेकिन उसमें भी आपने एंट्री जो है वो अच्छे रेट पे लेनी होती है। लेकिन वो अल्टीमेटली अगर आपकी एंट्री अच्छी हो तो फिर मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप उसमें एक अच्छा प्रॉफिट भी करेंगे, पे आउट भी वेल करेंगे। एज ए इन्वेस्टमेंट अगर आप लेके चलेंगे तो अल्टीमेटली आप एक अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। दूसरे स्टॉक्स होते हैं जो कि आपके पे आउट वगैरह नहीं देते, लेकिन आपको कैपिटल गेन दे देते हैं। उनमें स्विंग ट्रेड्स बनती हैं, उनका हर ईयर एक हाई लो बनता है, और ऑन ग्राउंड उनका भी एक बिजनेस होता है, और वो स्टॉक्स अपनी कैपिटल गेन के ऊपर ज़्यादातर जो सा है वो फेवरेट होते हैं इन्वेस्टर्स के। तो उनमें हमने फिर यही स्ट्रेटजी करनी होती है कि एक टारगेटेड प्राइस होती है, आपकी बाइंग रेंज एक होती है और एक आपकी सेलिंग रेंज होती है, उसमें आपने प्ले करना होता है। और थर्ड आपके आ जाते हैं पेनी स्टॉक्स। तो पेनी स्टॉक में देखें जिस तरह की आजकल एक्टिविटी हो रही है, तो उसमें अल्टीमेटली प्रॉफिट वही करता है जो कि एंट्री अच्छे लेवल पे ली हो, जिसने बिल्कुल लो साइड पे एंट्री ली हो, तो वो तो समहाउ बच जाता है। और जब भी अगर उसमें इतनी पेशेंस है कि उसको होल्ड करके रखे, और साथ में पेनी स्टॉक्स में एक्टिविटी आना स्टार्ट हो जाए और उसमें वो फिर होल्ड करे, तो वो एक अच्छा प्रॉफिट कर लेता है। अब वो होल्डिंग उसकी चंद माह की होगी, चंद सालों की होगी, ये आप सब ने अभी पेनी स्टॉक्स में देखा होगा। इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी है, सब कह रहे हैं कि यार पेनी स्टॉक क्या बात है, ये डबल हो गया, इतना हो गया। लेकिन ज़रा देखें पिछले 5 साल से ये पेनी स्टॉक कहाँ पे थे। तो जिसने, हाँ, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अभी रिसेंटली बाय किया और उसमें एक एक्टिविटी बन गई और फिर उन्होंने उसमें एग्जिट भी प्रॉपरली ले लिया, तो वही प्रॉफिट कमाते हैं। अदरवाइज सम टाइम पेनी स्टॉक्स में ऐसा होता है कि आप बुक्स में तो आता है कि यार मेरा स्टॉक जो सा ना मैंने लिया था वर्ल्ड कॉल जी, वो 1 रुपये पे लिया था,
और वो 3 रुपये पे चला गया, बस मैं बेच नहीं सका और पता लगा दोबारा 1.5 पे आ गया। सो इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपने अच्छे लेवल पे लिया हो और फिर जब तक उसमें रैली बननी है तब तक होल्ड किया हो, और जब फिर उसमें से टाइमली एक एग्ज़िट या प्रॉफिट टेकिंग भी की हो, वो थ्रू स्टॉप लॉस हो या थ्रू प्रॉफिट टेकिंग हो, बट अल्टीमेटली आपने उसको अपने प्रॉफिट को इन कैश कर लिया और वो किसी भी स्टॉक में, तो फिर तो आप इसमें से पेनी स्टॉक में ख़ास तौर पे कुछ कमा जाएंगे। अदरवाइज़ आप फिर वहीं पे आके खड़े होंगे जहाँ से आपने स्टार्ट लिया था, और फिर जो वेट है वो महीनों या सालों पे चला जाता है, अनटिल अनलेस कि उस स्टॉक के पेनी स्टॉक के फंडामेंटल्स में कोई मेजर तब्दीली ना हो। जिस तरह के एक टाइम पे टैली जोन्स है वो उसके फंडामेंटल्स थोड़े से चेंज हुए, बिजनेस जोन्स है उसका मॉडल चेंज हुआ, तो वो फिर आगे उसने अब एक अपनी प्राइस मेंटेन की, अदरवाइज वो 2, 2.5, 3 रुपये में ही रहता था। इसी तरह बहुत से स्टॉक्स हैं जिनमें अगर आप देखें तो फंडामेंटली चेंज आता है, तो फिर वो डेफिनेटली एक एक अलग जोन सा एक प्राइस पैन में चले जाते हैं। बट अल्टीमेटली हमेशा याद रखें कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है अगर वो सपोज़ 1 लाख रुपए है, तो उसमें से 50,000 जो सा है वो आपका अच्छे स्टॉक में होना चाहिए। ठीक है जी, फर्स्ट ईयर स्टॉक जिसे आप कह सकते हैं, तो उनमें होगा तो आप समझें कि एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद आपका जो 30% है कम से कम वो होना चाहिए जो कि आपको स्टॉक वे स्विंग ट्रेड के लिए जो कैपिटल गेन देते हैं, टारगेटेड बेस साइड आइटम्स, जो कि पे आउट वाले नहीं है लेकिन उनमें एक मूवमेंट अच्छी बनती है। और सिर्फ 20 से 10% आपका जो है ना वो पैनी स्टॉक में होना चाहिए, दैट्स इट। अगर आपने किसी वक्त 90% पैनी स्टॉक में लगा लिया, 70% पैनी स्टॉक में लगा लिया, एक गलत मूव हो गई तो वो मूव आपको सालों भारी पड़ सकती है। सो इस तरह की ग्रीड से बचें, लालच से बचें, अच्छे स्टॉक में प्ले करें तो फिर तो बेहतर है। क्योंकि पैनी स्टॉक का सिलसिला वही, जिस तरह बिटकॉइन आप ले लें, तो अब आप जब देखते हैं जी बिटकॉइन जो है जी वो देखें जी 35,000 से 70,000 पे चला गया। ओके, तो अब ये देखें ना कि वो 70 से जब वापस 35-30 पे आता है तो फिर क्या होता है, और वो कितने साल जो है ना वो वहाँ पे पड़ा रहा और लोग जो है थक हार के बेचा और उसके बाद से उसने एक जंप लिया, तो वो ये इतनी रिस्की गेम जो सी है ना, वो फिर बहुत ही आपकी जिसे कहते हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी लक हो और आपकी टाइमिंग सेट हो जाए, आप उसमें से कमा जाए, अदरवाइज 90% लॉस करते हैं लोग। अदरवाइज इतना आसान हो पेनी स्टॉक से कमाना या बिटकॉइन से कमाना, तो हर बंदा ही बड़ा इजीली इस वक्त मिलियनेयर हुआ हो। तो इसलिए कोशिश करें कि स्टॉक मार्केट में अगर आप हिस्ट्री भी उठा के देख लें, जितने भी इस वक्त स्टॉक मार्केट से जिन लोगों ने मिलियंस कमाए हैं, जिन लोगों ने एम्पायर्स खड़ी की हैं वर्ल्ड वाइड, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही किया। ना कोई डे ट्रेडर आज तक मल्टी मिलियनेयर बिलियनर बना है, और ना ही कोई पेनी स्टॉक्स में खेल के जो सा है उसने जो सा है वो इस तरह कमाया है। पेनी स्टॉक से अर्निंग होती है, बट वही बात है कि खाली पेनी स्टॉक से अगर आप समझें कि आप जो है वो स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करेंगे तो वो मुश्किल है। दूसरा ये है कि इस वक्त अगर आप देखें तो कोलगेट आपका एक्स हो जाएगा, और इसके अलावा आपका हबको इस वीक में मारी जो है वो भी एक्स हो जाएगा। तो ये तीनों स्टॉक हमने पहले से डिसाइड किया हुआ था कि इनको एक्स होने देना है, इनके पे आउट अवेल करने हैं और इनको आगे फर्दर होल्ड करना है, इनमें फर्दर ग्रोथ के चांसेस हैं। तो इंशाल्लाह इन द लॉन्गर रन जो है वो बेहतर रहेंगे। हाँ, जब आपको पता है कि नॉर्मली 30 to 40 डेज़ के दरमियान जो है ना वो जो भी बोनस होता है या डिविडेंड वगैरह वो नॉर्मली आता है, तो उसके बाद फिर एक जब बोनस स्टॉक्स आते हैं, शेयर्स आते हैं, तो थोड़ी सी सम टाइम लोग जो उनसे हैं वो उसको सेल करते हैं ताकि कुछ प्रॉफिट जो है वो इन कैश कर सकें, तो उस वक्त थोड़ी सी करेक्शन आती है। तो वो अभी स्टिल कह सकते हैं आपके 1 मंथ का टाइम है, तो उसमें अभी इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि फर्दर ग्रोथ मिलेगी। और ये वो स्टॉक्स हैं जो ओवर द मंथ्स ओवर द ईयर्स अगर आप रखें तो अल्टीमेटली आप एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट जो है ना वो गेन करते हैं, और वो मोर देन 100% होता है अगर आप ओवर द ईयर्स देखें ऐसे स्टॉक्स में। तो उसके अलावा फास्ट केबल का रिज़ल्ट है जी इस वीक में, और उसको भी हमने होल्ड किया हुआ है, ऑलरेडी उसमें मूवमेंट बन चुकी है। ये वही स्टॉक था जो कुछ अर्सा पहले 21-22 वहीं पे मूव करता रहता था, बार बार मेंशन करता था कि इसको जो है ना आपने बाय करना है। अभी तकरीबन 25 पे तो आ चुका है, और उम्मीद यही है कि एक अच्छा रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है, और अगर साथ में पे आउट भी आता है जिसके चांसेस हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो हमारा फर्स्ट टारगेट है 30 वहाँ तक तो जाएगा, और आगे फर्दर जो उसके बाद फिर टारगेट बनेगा वो इंशाल्लाह 40 का बनेगा। तो इसमें तो हमारी जो है ना वो ये स्ट्रेटजी है। बाकी
आईटी सेक्टर में हम ऑलरेडी डिस्कस करते रहते हैं, वो अ, उसी स्ट्रेटजी के साथ हम चलेंगे। नेटसोल का रिज़ल्ट आया रिसेंटली, हमने बताया था कि वो कंपैरेटिवली बेहतर रिज़ल्ट है अगर हम ओवरऑल जो इस वक्त देखें आईटी सेक्टर में, और उसने एक जंप भी लिया और उसके बाद लेकिन जो अभी की क्लोजिंग है फ्राइडे की वो नेगेटिव क्लोजिंग आई है, और उसने जो सा 129 पे जो सा वो क्लोज़ की है, और तकरीबन 36 का जो सा उसने हाई लगाया। तो इसमें फिर देखें वही बात कि जो हमारा एंट्री लेवल था वो था 120 से नीचे, हम डिस्कस करते थे। तो अब जिसने वहाँ पे बाय किया हुआ है वो इन एनी केस वो करेक्शन आएगी भी, अपसाइड पे भी गया, वो अल्टीमेटली प्रॉफिट में। अब जिसने जाके बाय कर लिया 135 के ऊपर, अभी जो उसका हाई लगा है 135.9, यहाँ पे भी वॉल्यूम था, बाइंग सेलिंग चल रही थी। तो जिसने यहाँ पे बाय किया, स्टॉक अच्छा है, रिजल्ट भी ठीक है, आगे फिर फर्दर इंक्रीज़ हो सकता है, लेकिन अब क्या उसमें फिर इतनी पेशेंस है कि वो इसको होल्ड करे? तो नॉर्मली क्या होता है, जो इस तरह की ग्रीड में जब आप एंट्री लेते हैं तो फिर आप में पेशेंस भी कम होता है, और अगर आपको थोड़ा सा लंबा होल्ड करना पड़ जाए तो वो भी आप होल्ड नहीं कर पाते, आप अल्टीमेटली लॉस बुक करके किसी और चलते स्टॉक में जो है ना जंप इन करते हैं। ये नॉर्मली साइकी है हमारे इन्वेस्टर्स की पीएसएक्स में, जिसकी वजह से ज़्यादातर इन्वेस्टर जो है सब वो लॉस करते हैं। और यहाँ पेनी स्टॉक में इतना ज़बरदस्त किस्म का वो साल 2 साल उसको लेके रख लेंगे कि यार ये चलेगा, और वो इस तरह की जो करेज है, इस तरह की ब्रेवरी है, वो अच्छे स्टॉक में नहीं दिखाएंगे, वहाँ पे जल्दी निकल जाएंगे, यार ये तो पता नहीं बस अब नहीं चलेगा, इसमें से निकल जाए। तो थोड़ी सी स्ट्रेटजी अपनी चेंज करें तो इंशाल्लाह ताला आगे फर्दर जो सा वो आपको अच्छा गेन मिलेगा। मार्केट के लिहाज से मार्केट ठीक है, ज़्यादा अब डिपेंडेंसी आपको पता ही है, पाकिस्तान की जो सिचुएशन होती है वो या तो पॉलिटिकली चीज़ें ख़राब होती हैं और साथ में फिर इकनॉमिकली तो हम वो ऑटोमेटिकली जो सा चीज़ें ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि बड़े थिन मार्जिन पे हम जो है इकनॉमिकली चल रहे होते हैं। तो एक आईएमएफ का प्रोग्राम ना आए, डिले होना शुरू हो, तो दोबारा से डिफ़ॉल्ट की बातें और जो आपके रिज़र्व्स हैं वो नीचे जाना शुरू हो जाते हैं, सिचुएशन ख़राब हो जाती है। तो उन चीज़ों से थोड़ा-सा हमने केयरफुल रहना होता है। बाकी टीपीएलपी में भी पीछे एक एक्टिविटी बनी, फिर थोड़ा-सा डिप लिया है, लेकिन एफएफएल को हमने सजेस्ट किया, और छोटे स्टॉक में जीसीआईएल को, गनी ग्रुप को अब आप कर सकते हैं, क्योंकि ये नहीं होगा कि एकदम अपर कैप लगना स्टार्ट हो जाएँगे। एक आधा अपर कैप लगेगा, उसके बाद करेक्शन आएगी, फिर थोड़ी-सी मूवमेंट बनेगी, लेकिन इनमें अब एक्टिविटी आप देखेंगे कि आस्ता-आस्ता बनेगी अगर चीज़ें ओवरऑल इंशाल्लाह ठीक रहीं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का नीचे जाना कंटिन्यूसली थर्ड टाइम वो इनके लिए ओवर द पीरियड ऑफ वीक्स और मंथ्स जो है ना वो बेहतर होगा। तो उनको अब आप थोड़ा-सा टारगेट कर सकते हैं, बट उनमें भी वही कि जिनमें अभी उस तरह रैली नहीं बनी, और आगे इंशाल्लाह उनमें फिर मूवमेंट आएगी। बाकी जो स्टॉक्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं, खैबर टोबैको होल्ड करें। खैबर टोबैको ने भी अगर आप देखें तो फ्राइडे को जो है वो तकरीबन 340 का हाई लगाया, क्लोजिंग जो उसकी 330 पे आई है, लेकिन ये वही स्टॉक था जो कुछ अर्सा पहले 300 के आसपास, बल्कि 300 से नीचे मूव कर रहा था। तो फर्स्ट टारगेट इसका जो है वो हमारा 350 या 350 से जब ऊपर जाए, तो वहाँ पे अगर आपने अच्छी क्वांटिटी में 300 से नीचे बाय किया हुआ है तो 350 पे अपना स्टॉप लॉस लगा लें। अगर ये 360 से जब ऊपर जाता है तो 350 पे आपने अपना स्टॉप लॉस लगा लेना, हाफ क्वांटिटी का, हाफ होल्ड करें जब तक इसका रिजल्ट नहीं आता। और इसके साथ मिचेल्स है जी, मिचेल्स भी अच्छा स्टॉक है, उसको भी आप 200 का टारगेट लेके चल सकते हैं। ये रिसेंटली वीक्स में 170 तक भी गया है, फिर 160 से ऊपर गया है, अभी फिर ये डिप लेके जो सा है, अगर आप देखें इसका हाई तो वो भी तकरीबन 160 का ही था फ्राइडे का, और जो क्लोजिंग दी है 150 पे दी है, तकरीबन 5.5 पॉइंट नीचे आया है। तो अल्टीमेटली इसमें भी ग्रोथ के चांसेस हैं कि ये आगे आपको जो है ना वो मूवमेंट दे देगा। साइड आइटम ऐसे ही मूव करती हैं, और फिर मल्टीपल जब कैप्स लगते हैं तो इंशाल्लाह ताला वो एक अच्छा गेन आपको मिल जाता है। तो बाकी इसके अलावा अगर टेक्सटाइल में आए तो आईडीवाईएम को आप टारगेट कर सकते हैं। इंडस डाइंग एक टाइम पे तो बहुत ज़बरदस्त स्टॉक था, फिर बोनसेस वगैरह दिए काफ़ी इसने और प्राइस डाउन हुई, फिर आपको पता है स्पिनिंग साइड पे काफ़ी क्राइसिस रहे, टेक्सटाइल साइड पे, जिसकी वजह से ओवरऑल ही चीज़ें डाउन साइड पे रहीं। तो जो इसकी प्राइस है इस वक्त 110 पे बहुत अच्छी प्राइस है, बल्कि इवन 120 पे भी किसी ने बाय किया हुआ तो बुरी प्राइस नहीं है, क्योंकि इसको भी अल्टीमेटली आप टारगेट लेके चल सकते हैं। रखने वाला स्टॉक है, रिज़ल्ट अच्छा आ चुका है, क्योंकि पिछला रिज़ल्ट में इम्प्रूवमेंट है, तो आगे किसी भी क्वार्टर में एक अच्छा पे आउट भी मिल सकता है और फर्दर ग्रोथ के चांसेस भी हैं।
और आईडीबीआईएम अकेला नहीं है, इसके साथ टॉवलर्स और सनरे टेक्सटाइल, ये तीनों एक ही ग्रुप के हैं। तो ओवरऑल इसका स्ट्रॉन्ग ग्रुप, तो यहाँ पे इसको भी देखा जा सकता है। इसी तरह और स्टॉक्स हैं जिनको हम साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं। ओजीडीसी में माशाल्लाह टारगेट ही था रिजल्ट तक के 150 तक जो है वो जाएगा, 130 से नीचे बाइंग सजेस्ट की हुई थी। तो अभी माशाल्लाह 142 पे है और 150 पास ही है, तो इसको भी अभी होल्ड करें। क्योंकि अल्टीमेटली जो न्यूज़ हैं रिकॉर्डिंग के वाले से और इसके तो उसमें अगर आप देखें तो ये भी बेनिफिशरी है, मेन उसमें हबको भी है बेनिफिशरी है। हबको आपका BYD में भी मेन बेनिफिशरी है। तो हबको आप कहीं पे भी देखें फ्यूचर ग्रोथ के वाले से तो हबको आपको नज़र आता है। तो इसलिए हबको को हम जो है ना वो साथ साथ लेके चल रहे हैं कि इसको हमने लॉन्ग टर्म जो है ना वो लेके चलना है। तो ये तो थी जी आज की वीडियो, जिसमें कोशिश किया कि थोड़ी सी स्ट्रेटजी, थोड़े से स्टॉक्स, उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कौन से स्टॉक्स किस तरह बिहेव कर रहे हैं, थोड़ा सा डिस्कस किया। बाकी इंशाल्लाह ताला कल की क्लोजिंग के बाद फर्दर डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।